हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आज की वीडियो में हिंदी विषय के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, यूपी के सभी एग्ज़ाम में हिंदी विषय से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी को देखते हुए यह सेशन लेकर आया हूँ। अगर आज का सेशन अच्छा लगे या आपको लगे कि इस वीडियो से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आओ स्टार्ट करते हैं और अपना पहला टॉपिक्स रहेगा वर्णमाला। फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को आज डिस्कस करते हैं और विस्तार पूर्वक देखते हैं। अब देखते हैं शुरू स्टार्ट में वर्णमाला यानी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उससे लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ये कभी पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। बात करते हैं स्वर। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है वह स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 बताई गई है, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं, कोई वर्ड हमारा क है, अब इसमें स्वतंत्र रूप से जुड़ा हुआ है ए, क्योंकि शुद्ध रूप लिखा जाता है क हलंत प्लस ए, तब मिलकर ये बनता है क, और ये ए जो बना हुआ है ये हमारा है स्वर। अब ऐसे ही स्वर कहलाते हैं हमारे 11। अब 11 को देखते हैं। ए, आ, ई, उ, ऊ और ऋण ए, ओ, आओ। फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे 11 स्वर, जिसमें के स्वरों की संख्या टोटल होती है 13। और 13 में फ्रेंड्स अब देखते हैं दो कहाँ गए। ये तो 11 हैं, तो दो होते हैं अंग और अह। अंग और अह। फ्रेंड, इन दोनों शब्दों को स्वर में नहीं गिनते हैं, इनको आगे विस्तार पूर्वक देखेंगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके स्थानों को। इनके स्थानों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है जीवा के आधार पर। अग्रस्वर वो होते हैं जो जीभ से अगले हिस्से से बोले जाते हैं, और पश्च स्वर वो होते हैं जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं, और संवृत स्वर वे कहलाते हैं जो कम खुले, मतलब मुंह जो है कम खुले, उनको क्या कहा जाता है? संवृत कहा जाता है। अब देखते हैं इनको विस्तार पूर्वक। अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अगले का भाग सक्रिय होता है उसे अग्रस्वर कहते हैं, या फिर अगले वाले हिस्सा से जो बोले जाते हैं स्वर उनको अग्रस्वर कहा जाता है। जैसे कि बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ए और छोटी ई, ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जो हमारे अग्र स्वर कहते हैं, जो अगले जीवा से बोले जाते हैं। ऐसे ही पश्च स्वर की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछले भाग सक्रिय होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ और ओ, औ और औ। 6 स्वर ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो जीवा से पिछले भाग से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं संवृत स्वर। संवृत स्वर वे स्वर होते हैं
समव्रत का अर्थ होता है जैसे कम खुलना, मुंह का कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समव्रत स्वर कहते हैं। समव्रत का अर्थ होता है सम प्लस समान, और व्रत माने होता है व्रत, यानी कि समान व्रत के अनुसार मुंह खुलना चाहिए। ऐसे स्वर कौन से होते हैं? बड़ी ई और ऊ। ये स्वर ऐसे होते हैं समव्रत स्वर कहलाते हैं। फ्रेंड्स, इन अग्रस्वर, पश्चस्वर और समव्रत स्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हें विस्तार पूर्वक अच्छे से पढ़ें। बढ़ते हैं आगे। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब इनको विस्तार पूर्वक बारी बारी से देखते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ये 4 स्वर ऐसे होते हैं जो ह्रस्व स्वर के श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। या साधारण भाषा से ये बोला जाए कि जिन स्वरों को बोलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए और ओ और औ। ये 7 स्वर ऐसे होते हैं जो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। बात करते हैं लुप्त स्वर की। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम की ध्वनि। अब बात करते हैं स्वर। एक ही श्रेणी में देख लेते हैं। अब ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। छोटा ए, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। ये कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर कहलाते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। बात करते हैं अब अर्ध स्वर की। अर्ध स्वर होते हैं 5 प्रकार के, जो इस प्रकार हैं। ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, ए और औ। ये होते हैं 4-5 प्रकार के अर्ध स्वर माने जाते हैं। बात करते हैं वृत्ताकार स्वर की। वृत्ताकार स्वर को बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये भी 5 होते हैं जो वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं मूल स्वर की। मूल स्वर होते हैं 4 प्रकार के। छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋण। बात करते हैं अग्रस्वर की। अग्रस्वर होते हैं छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए। ऐसे ही मध्य स्वर होता है ए। उपपच्छ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, छोटा ऊ, ओ, औ, आ। ऐसे ही समव्रत स्वर की बात करें तो बड़ी ई और बड़ा ऊ। फ्रेंड्स, इनको सभी को याद करने का एक आसान तरीका अपने आप से खुद से बोलकर प्रैक्टिस करें और मुंह की आकृति को देखें किस तरीके से कैसे शब्द बन रहे हैं, तो आसानी से याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मूल स्वर, संधि स्वर और लुप्त स्वर। और मूल स्वर में भी
कौन कौन से होते हैं? छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋण। और फ्रेंड्स, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। जब कम समय लगता है तो ये ह्रस्व स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। बात करते हैं संधि स्वर की। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, अब देखते हैं उनको। बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दीर्घ स्वर होते हैं फ्रेंड्स तीन, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब देखते हैं बड़ा आ किन किन वर्डों से मिलकर बना है। तो छोटा ए और प्लस छोटा ए मिलकर फ्रेंड्स क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। ऐसे ही बड़ी ई को देखते हैं तो छोटी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ई बना देते हैं। ऐसा ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? बड़ा ऊ मिलकर बनाते हैं। अब पूछ ले एग्जाम में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स कितनी होती है? 3 होती हैं। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर होते हैं बड़ा ए, छोटा ए और ओ और औ। ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों को भी क्या कहा जाता है? संधि स्वर कहा जाता है। अब ए, बड़ा ए किन किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो छोटा ए और ए, छोटा ए से मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा ए बनता है। ऐसे ही छोटा ए किन किन वर्णों से मिलकर बनना है? तो छोटा ए और बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? छोटा ए। अब देखते हैं ओ फ्रेंड किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो छोटा ए और छोटा ऊ मिलकर क्या बना है? ओ बना है। ऐसे ही अब देखते हैं आओ। तो आओ जो बना है छोटा ए और ओ से मिलकर इन दोनों के मिलन से क्या बना है? ओ। तो फ्रेंड बात आती है कि संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। और फ्रेंड, स्वर से जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनने वाले हैं वो उन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक इस वीडियो में अपने देख लिया है। जल्द ही अगली वीडियो व्यंजन पर लेकर आऊँगा। फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।